एफ ए जी ई, कोण ए जी ई 126 है, ठीक, 126 हो गया हमारा। पूरा ए जी एफ 180 अंश का है, ए जी एफ 180 का, 180 में से 126 घटाना है तो क्या आ जाएगा निकल के हमारा एफ जी ई आ जाएगा। एफ जी ई लिखो, एफ जी ई बराबर ए जी एफ माइनस ए जी ई, यहाँ ई और एफ में जो है कंफ्यूजन हो जाता है तो ये माइनस में है, तो बराबर कितना है 180 माइनस 126, कितना बचा 10 में से 6 घटाएंगे 4, यहाँ 7 में से 2 घटाएंगे 5, ठीक, इसमें से कुल 54 अंश बचेगा। कोण एफ जी ई बराबर 54 अंश। तो तीनों कोण आपके सामने हैं, कुछ भी नहीं है, चित्र को आकृति को देख देख के हमें इन प्रश्नों के, इन खंडों के नाम बताने होंगे, ठीक है। तो अलग अलग आ रहे भैया, एक 36 भी आ गया आपका, 54 भी आ गया, ठीक, 36 54 देख लो, 36 आ गया, 54 आ गया, देख हमारा 126 आ गया, 126 अंश, सही है। चलिए इसे एक बार और समझ लो, देख लो चित्र आपके सामने, आकृति बनी हुई है, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आकृति में यदि ए बी जो है, ए और बी यहाँ से यहाँ तक, ए बी किसके समांतर है, सी डी के समांतर है, ए बी समानांतर है सी डी, चाहे इसे और लंबी खींच सकते हैं, ये एक दूसरे के समांतर है। ऐसी आपकी बी एफ कहाँ है देख लो, बी और एफ, ये वाली बी एफ किसके समांतर है, सी डी के, ये भी सी डी के, मान लो बी है तो इधर कोई, अरे बी एफ है, मान लो यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, है तो इधर की समांतर ही तो है, तो इसे क्या कहेंगे हम, इसे भी समांतर कहेंगे। तो बी एफ जो किताब में जो लिखा हुआ आपके एनसीईआरटी में, वो बी एफ समांतर सी डी एफ लिखा हुआ, सी डी लिखा हुआ। तो हमने सब इसमें दे रखा है कोण जी ई डी जो है 136 अंश का दे रखा है आपके। तो क्या करा, वो कह रहा है ए जी ई और जी ई एफ और एफ जी ई के मान ज्ञात करने अलग अलग। तो इसके मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हमें दे रखा उसने जी ई डी जो है 126 अंश है। कौन सा है 126 अंश है, यो है जी ई डी, जी ई और डी, ये वाला कोण बन गया जी ई डी, ये वाला पूरा 126 का बन गया, ठीक। चलिए ये दिया हमारा। उसके बाद में हमारा एफ ई डी नहीं दे रखा, वो हमें पता लगना, देख के पता चल रहा है हमें, एफ ई डी, एफ ई और डी, ये वाला कोण एफ ई डी जो बन गया, ये समकोण बन गया, ये 90 अंश का कोण बन गया समकोण। तो ये हमारे नहीं लिख दिया इसमें। तो हमने क्या काम करा, जी ई एफ ज्ञात करना था हमें। तो जी ई एफ कहाँ है आपका, ये बना हुआ है, जी ई एफ जो कोण बना हुआ है, इसमें से क्या काम करा हमने, जी ई डी में से एफ ई डी घटा दिया, 126 में से 90 घटा दिया, ठीक। वो कितना बचेगा, 36 अंश बचेगा। तो आपका जी ई एफ जो है वो 36 डिग्री का आ जाएगा। तो एक आंसर तो हमारा ये वाला आ गया। आप निकाल लेंगे ये वाला, ये कोई सा भी कभी भी निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अब ए जी ई जो कोण है वो जी ई डी के बराबर है, ठीक। क्यों है, ये कोण जो है आपस में एकांतर है, ये वाला कोण जो है इसके बराबर है। आपने देखे होंगे एकांतर कोण, मैं फिर भी यहाँ पर आपको बता दूं, मान ये कोण ये बन गया आपका और ये बनेगा, तो ये आपका कोण जो है ये कैसे एकांतर है, ये वाला जो कोण है ये वाला ये इसके समान हो। अगर आपका ये 126 का है तो ये भी 126 का हो जाएगा। एकांतर कोण जो है आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको एकांतर कोण समझा दिया है। 126 अंश का कोण, जो कोण किसके बराबर है, ए जी ई और जी ई डी जो है आपस में बराबर है, तो दोनों 126 के आ जाएंगे। अब उसके बाद में ए जी एफ 180 अंश ले लिया पूरा ए जी एफ, ए जी एफ यहाँ पर देख लो ये वाला कोण बन गया ए जी एफ, यो यहाँ से बन गया सीधा ये देखो, ए यहाँ लिख दिया ए, यहाँ लिख दिया जी और यहाँ लिख दिया है नहीं है। तो ये कितने का 126 का है पूरा, वो 180 का मैंने यहाँ लिख रखा। तो हमने एफ जी ई बराबर ए जी ई, ए जी एफ यानी ए जी एफ है, ए जी एफ इस पूरे कोण में से कौन सा घटा लिया, ए जी ई घटा लिया, ए जी ई ये वाला कोण घटा लिया, ये वाला इसमें से पूरे में से, इस पूरे में से ये घटा लिया, तो ये तो बचा आपका। तो ये कौन सा बचा कोण बताओ, ये बचा एफ जी ई, एफ जी ई ये वाला बचा, ये हमें ज्ञात करना है। 180 में से 126 और घटा लिया, तो ये भी आपका 54 अंश आ गया,
ठीक, तो तीनों कोण जो है आपके अलग अलग आ गए हैं। आप जो है किसी भी तरीके से किसी भी विधि से सवाल को कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जैसे मैं यहाँ समझा रहा हूँ आप भी वैसे करें, बस आपको एंगल देखना है कहाँ कोण एकांतर है, कौन सा 180 का है, कौन सा कोण 90 का है, किस में से हमें घटाना है, उसी हिसाब से सवाल को समझ कर उनके आंसर करने होंगे। ठीक है, तो चलिए इसके बाद में आगे प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में देख लें। प्रश्न 3 हो गए, चौथे प्रश्न लिखेंगे प्रश्न नंबर 4। ठीक है, PQ समांतर है ST को दी गई आकृति में, या लिखो दी गई आकृति में, दी गई आकृति में यदि AB वो दी गई आकृति में यदि PQ समांतर ST, PQ समांतर ST, कोण PQR बराबर 110 अंश और RST बराबर कोण RST बराबर कितना है 130 अंश हो तो QRS का मान ज्ञात करो। हो तो कोण QRS, ठीक, कोण QRS का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है, आकृति भी है आपकी बनी हुई। ये बनी हुई है आपकी आकृति इसमें PQ, ठीक, यहाँ ST, S और T कितना में से देख सकते हैं, ये 130 का है, ये 130 अंश का कोण बना हुआ आपका, 110 और 130, ये 110 का है, 110, ठीक। तो जो दे रखी है ये आपकी आकृति आपके सामने बनी हुई है, सही है, और ये आपका लिखा हुआ सवाल है। कोण यानी PQ समांतर है ST के, PQ देखो ST के समांतर है, PQ समानांतर है ST। जब ये समांतर है तो आप जो है इसके समांतर भी आप जो है ये रेखा बिल्कुल सीधी खींच सकते हैं, ये ठीक, ये बात इसके समांतर PQ जो है ST के समांतर है। जब ये वाला PQ है तो जो ये है वो ये है, इसका नाम भी लिख सकते हैं आप, ठीक। देखिए PQ जो है ST के समांतर, मान लें यहाँ PQ ये है तो हम PQ यहाँ पे लिख सकते हैं, क्यों, जब ये वाली इसके समांतर है तो इसके PQ किसके समांतर है, फिर ST के समांतर हो जाएगा, ठीक।
पी क्यू एस टी के, ए बी समांतर हो जाएगा पी क्यू के, ए बी समांतर, इनका नाम लिखते हैं चाहो तो ए बी, ठीक, ये ए बी समानांतर है लिखना है आंसर में, पी क्यू समानांतर है ए बी के, सही, और ए बी जो है समानांतर है किसके, एस टी के, ऐसे लिख सकते हैं, ए बी समांतर है एस टी के। कोण दे रखे हैं आपके इसमें, कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर बराबर कितना है 110 अंश का दे रखा है, और दूसरा कोण दे रखा है आर एस टी, कोण आर एस टी बराबर कितने का है, ये 130 अंश का दे रखा है, तो ये कोण भी दे रखे हैं। तो हमें क्या निकालना है, कोण क्यू आर एस का मान ज्ञात करना है, यानी कोण क्यू आर एस, कोण क्यू आर एस जो है कितना है आपका, ये बताना है। मैंने कितना लिख दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, इसका मतलब हमें इसे बताना है कि क्यू आर एस जो है कितना है। तो क्यू आर का ये बना हुआ है, आर आर का ये बना हुआ है, एस आपका, क्यू आर एस का मान ज्ञात करना इस वाले कोण का। तो इस वाले कोण का पता कैसे करेंगे आप बताएंगे, चलिए। तो इस कोण को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसमें कोण बना हुआ है बी आर एस और आर एस टी, बी आर एस, बी आर एस, ये वाला कोण है बी आर एस, बी आर एस और आर एस टी, दो कोण बनेंगे। आर एस टी देख लें कहाँ बना हुआ है, आर एस